हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 10th का मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम में। यह है प्रश्नावली 4.3। प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। प्रश्नावली 4.1 4.2 को एक एक क्वेश्चन को डिटेल में हम लोग कवर कर चुके हैं। सारा कंसेप्ट जितना भी द्विघात समीकरण में कंसेप्ट है उसको कहाँ कवर किए हैं हम लोग? लेक्चर 1 लेक्चर 2 में। और लेक्चर 0 हमेशा रोड मैप का होता है कि कितना डिफिकल्टी है, कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप लेक्चर 0 जरूर प्रेफर करें। ओके, अभी क्वेश्चन को आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके मान ज्ञात कीजिए उसके दो बराबर मूल हो। यानी k का ऐसा वैल्यू ज्ञात करना है इस k का जिसके कारण इस द्विघात समीकरण का क्या दो बराबर मूल हो। आइए जानते हैं कंसेप्ट। तो दो बराबर मूल का क्या कंसेप्ट होता है? जब द्विविक्तर यानी d होता है माइनस डी स्क्वायर 4ac, ये क्या होना चाहिए? हमेशा जीरो होना चाहिए। जैसे ही जीरो होगा तो सूत्र क्या होता है? x इक्वल टू माइनस डी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो ये तो d जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका? माइनस b बाई 2a। मतलब दो बराबर मूल हो जाएगा माइनस b बाई 2a, या एक और लिख दीजिए माइनस b बाई 2a। दो बराबर मूल कब होता है? जब द्विविक्तर जीरो होता है। ये कंसेप्ट हो गया। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं कि एग्जाम में आ जाए ऐसा 2 नंबर के लिए। 5 नंबर में क्वेश्चन तो नहीं आएगा, तो 2 नंबर में आया तो कैसे सोल्व कीजिएगा। आइए 1 लिखिए। हल क्या तरीका होता है? पहले तो इसको लिख दीजिए, जो समीकरण दिया है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, समीकरण 1 मान लीजिए। अब मानक रूप लिखिए। जब भी आप द्विघात सूत्र का यूज करते हैं तो मानक रूप से आप तुलना कीजिए ही, तभी तो आप ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे। और ए बी सी का वैल्यू निकालिएगा उसके बाद ही आप तुलना कीजिएगा द्विविक्तर का। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता क्या है? ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलते हैं। यदि आप आगे चल के यदि इंग्लिश में पढ़िएगा तो आपको मालूम चलेगा कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 1 को हम तुलना करेंगे और क्या निकाल लेंगे हम? समीकरण 1 तथा 2 से तुलना करके हम ए बी और सी का जो कोफिशिएंट है उसका वैल्यू निकाल देंगे। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। यहाँ ध्यान दीजिए, बी है, यहाँ क्या है? बी की जगह पे यानी एक्स का जो कोफिशिएंट है क्या है? के है, तो के ही लिखेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सी इक्वल टू क्या है? 3 है। अब क्या? अब यहाँ से डी निकालेंगे। तो डी निकालने के लिए क्या चाहिए? ए बी सी तो चाहिए ही, तो इनको ले लेते हैं नेक्स्ट पेज में। दो बराबर मूल होने के लिए क्या होता है? जो विविक्तर होता है जिसको आप डी बोलते हैं, ये क्या होना चाहिए? ये 0 होना चाहिए। अब विविक्तर का फॉर्मूला क्या होता है? डी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इसको रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। डी का जो वैल्यू है, अब देखिए डी के जगह पे क्या है? के है, तो के स्क्वायर माइनस 4, और ए कितना है? 2, सी कितना है? 3। तो 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा इधर? 4 इंटू 6 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इधर आइए, अब के इधर स्क्वायर में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट में हो जाएगा। जब रूट आता है तो ध्यान दीजिए प्लस माइनस दोनों लेके आता है। तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 6। तो इस 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ से वो 2 क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 2। अंदर क्या बच जाएगा? केवल 6। ये टर्म बच जाएगा। इसलिए क्या आ गया मेरा? तो के का यहाँ पे दो वैल्यू आया, इसलिए के इक्वल टू 2√6 पहला, और दूसरा माइनस वाला माइनस 2√6। दोनों के लिए क्या है? दोनों के लिए इसका रूट है, क्या होगा? बराबर होगा। यही मेरा आंसर हो गया। ये तो पूछ रहा है के का मान, ही तो पूछ रहा है। के का मान निकालिए।
अब दूसरा को ले लेते हैं। क्या तरीका, सिमिलर तरीका। हल लिखिए और इसके इक्वेशन को लिखिए। तो क्या है, के एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस सिक्स। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको दिख रहा है, ऑब्वियस नहीं है। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो निकालिए कैसे एबीसी का वैल्यू। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो क्या होता है, तो गुना करेंगे, अंदर गुना करेंगे तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स, यही होगा, प्लस सिक्स तो है ही, इक्वल टू जीरो। अब ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, इक्वेशन वन मान लीजिए। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब समीकरण एक और दो से हम क्या निकाल लेंगे, ए और बी और सी का वैल्यू निकाल लेंगे। यही तो हम लोग करते आए हैं इतना वीडियो से, दो तीन चार पाँच, शायद तीन क्वेश्चन उसमें, दो या पांच क्वेश्चन में तो हम लोग यही करते आए हैं। तो जब भी आपका द्विघात सूत्र का यूज करना पड़े तो आपको ए और बी और सी का वैल्यू निकालना ही पड़ेगा। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, के, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टू के। ध्यान दीजिएगा, अच्छा से लिखा जाता है कॉफिशिएंट, माइनस को लेकर के, माइनस को छोड़ते नहीं है। सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिक्स। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, जैसे ही ए बी और सी का वैल्यू हमको मालूम हुआ, क्या निकाल देंगे आप, बी उत्तर निकाल देंगे। अब बोल क्या रहा था, दोनों मूल या हल बराबर होने के लिए, यानी द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर होने के लिए क्या कंडीशन होता है, क्या पढ़े हैं हम लोग, डी इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी बी उत्तर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। अब बी कितना है, ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस टू के है, तो माइनस टू के लिखिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस फोर इंटू ए सी, ए है के, सी है सिक्स, के इंटू सिक्स इक्वल टू जीरो। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, फोर के स्क्वायर माइनस छ चौका चौबीस, क्या, के इक्वल टू जीरो। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से हम ले लेंगे के कॉमन, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही के कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, फोर के, यहाँ बच जाएगा माइनस चौबीस। तो हम लोग जानते हैं गुणनखंड मेथड से, जब भी दो संख्याओं का यदि क्या हो, दो संख्याओं का गुणनफल जीरो हो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है या तो पहली संख्या जीरो है, या दूसरी संख्या जीरो है, या दोनों जीरो है। इसलिए हम क्या लिख देंगे यहाँ से, पहली संख्या यानी के इक्वल टू जीरो है, या दूसरी संख्या ई वाला फोर के माइनस ट्वेंटी फोर इक्वल टू जीरो। तो के इक्वल टू पहला जीरो आ गया, दूसरा क्या आ जाएगा यहाँ से, या लिखिए फोर के इक्वल टू ट्वेंटी फोर, फोर से इसको काटेंगे तो छः चौका चौबीस, इसलिए के कितना आ गया, के आ गया सिक्स। तो के का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, के का वैल्यू आ गया एक जीरो और एक सिक्स। एक यही क्या हो गया, इस दोनों वैल्यू के लिए जो समीकरण दिया हुआ है इसका कितना होगा, दो बराबर सूत्र होगा, सॉरी दो बराबर मूल होगा या हल होगा। दो बराबर मूल के लिए के का मान, अब दोनों होगा, याद रखिएगा, दोनों सही है यहाँ पे, यही मेरा आंसर हो गया। देखते हैं और कोई क्वेश्चन है, नहीं। इसी के साथ क्या, प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।